सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए जो आपका वैकेंट सीट मैट्रिक्स है फॉर दी राउंड फर्स्ट के बाद जो आपकी सीट बच गई है अभी उनका जो मैट्रिक्स है वो आउट हो चुका है। कैसे आपको चेकआउट करना है और किस तरीके से आपको रीऑर्डर मीन्स ये जो आपकी वैकेंट सीट मैट्रिक्स आई है आपको अपने बेनिफिट के लिए किस तरीके से यूज करना है उसकी डिटेल में बात हम इस वीडियो में करने वाले। कौन बच्चे यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं, कैसे आपको रीऑर्डर करनी है और क्यों रीऑर्डर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसकी भी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो ड्यू की जो एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर जो अपनी एडमिशन कि बेसिकली जो आपका मतलब कि सीट मैट्रिक्स आता है इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ें बता देता हूँ जो हमारी सीट मैट्रिक्स आ जाती है। तो अगर आप इसमें जनरली देखोगे सभी कॉलेज की अगर आप बात करोगे तो यूआर कैटेगरी में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए तो आपको यहाँ पर जो सीट है वो आपको 0-0 ही शो होगी। इवन आप अगर किसी भी कॉलेज में चेकआउट कर लो, आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दौलत राम में चेकआउट करोगे तो अगर आप बीकॉम की ऑनर्स की चेकआउट करोगे तो सिर्फ 6 सीट्स बची है और बीकॉम की चेकआउट करोगे तो ओनली 5 सीट्स बची है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST में भी काफ़ी सीट्स मतलब 1 2 2 3 5 मतलब लिमिटेड इतनी सीट्स मिल जाएंगी। बट यूआर कैटेगरी का अगर मेजरली सभी कोर्सेज में मतलब कि मैक्सिमम कॉलेजेस एंड कोर्सेज की अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली आपको 0 सीट्स ही देखने को मिलेगी। जैसे बीए प्रोग्राम में जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। वैसे तो सबसे पहले आपको ये जो सीट मैट्रिक्स है अच्छे से अपने कोर्सेज के लिए देख लेना है कि यहाँ पर मतलब किस में कितनी सीट आपकी पर्टिकुलर आपके कोर्स में। जैसे अगर मैं रामदास कॉलेज में बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सीट्स मतलब कि 26 19 जो BSc साइंस के कोर्सेज है काफ़ी सीट्स आपको वैकेंट आ जाती हैं। बाकी इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स आया ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, मीन्स आप इस पर मतलब ऐसे तो ट्रस्ट कर लो, मतलब करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर 0 सीट है। मेजरली जो टॉप कोर्सेज हैं उसमें तो देखो 0 सीट है तो 0 सीट ही रहेगी, मैक्सिमम हाई चांस है। बट यहाँ पर जो BA प्रोग्राम के जो कोर्सेज हो गए वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को वो सीट मिल जाती है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी तो एडमिशन उन्होंने ले लिया, उनको हो सकता है कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अदर कॉलेज में BHU हो गया, JNU हो गया या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ होगी, वहाँ पर उनको क्या मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है और वो अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर आपको 0 सीट्स भी शो हो रही है तो घबराने टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। वहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा मतलब कि जो सीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे स्टीफन्स की बात करें तो मैक्सिमम मतलब कि जो BA के कोर्सेज होंगे 0 सीट्स देखने को मिलेंगी और अगर BSc के कोर्सेज को देखने को आप सीट्स देखोगे तो 1993 इतनी सीट्स अभी बची हुई है। तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि 0 सीट्स है। हाँ, पॉइंट ये है कि जो टॉप कॉलेजेस हैं और जो टॉप कोर्सेज हैं वहाँ पर तो नॉर्थ कैंपस में तो आप मान के चल सकते हो ऑलमोस्ट काफ़ी सीट्स आपकी फिल हो चुकी है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट्स मिल गई है काफ़ी अच्छा उनके लिए हुआ। बाकी सेकंड राउंड में ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को सीट नहीं मिलेगी, सेकंड राउंड में भी काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे और काफी बच्चे भी विड्रॉल भी लेंगे तो ये भी चांस रहेगा। अब ये हो गया आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स अगर मैं बताऊं तो एज सच कोई इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उनको कुछ ना कुछ मिल चुका है और जनरली अब उनको मतलब कि एज सच कोई अपग्रेड करना है और बट इतना उनकी जो प्रेफरेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मतलब कि ये कि एक सीट एलोकेट हो गई है जिसमें वो इंटरेस्टेड है बट वो चाहते हैं कि अपग्रेड हो जाए तो बेटर है, उनके लिए सीट मैट्रिक्स का कोई यूज़ नहीं है। यूज़ उन बच्चों के लिए है जो कि यहाँ पर मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा लोअर प्रेफरेंस यहाँ पर उनको एलोकेट हुई है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं और स्पेशली वो बच्चे जिनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है उन बच्चों के लिए भी वैकेंट सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को हिंदू कॉलेज से BCom ऑनर्स करना है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 0 सीट्स बची हुई हैं तो सेकंड राउंड में कोई भी चांस नहीं है। मीन्स यहाँ पर 0.1% ही चांस है कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर विड्रॉल ले लिया, जो कि बहुत कम चांस है, कोई बच्चा BCom ऑनर्स में से क्यों ही विड्रॉल लेगा, वो भी स्पेशली हिंदू कॉलेज से। तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना 2 टाइप के बच्चे। सबसे पहले वो जिनको अपग्रेड करना है, जिनको लोअर प्रेफरेंस मिली है, वो अपनी सीट मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से देखना। सेकंड वो जिनको मतलब राउंड फर्स्ट में कुछ नहीं मिला वो सीट मैट्रिक्स को अच्छे से देखना। जिन कोर्सेज को आपने अप्लाई किया हुआ है क्या वहाँ पर कुछ सीट्स आती हैं तो राउंड सेकंड में आपको सीट मिल पाएगी। अगर 0 सीट्स हैं तो आप यहाँ पर अपने जो बैकअप ऑप्शन है उनको यहाँ पर रेडी रखो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको जो अपना जो बेसिकली हम बात करें कि जनरली आपका जो CSAS का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है वहाँ पर आपको रीऑर्डर किस तरीके से करना है। देखो ये आपका मतलब कि इस तरीके से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये आपका CSAS का पूरा आपका मतलब कि पोर्टल आ जाता है। यहाँ पर अपना राउंड फर्स्ट आप देखोगे तो राउंड फर्स्ट में आपको यहाँ पर जो भी सीट एलोकेटेड है, जो भी आपकी सारी चीज़ें वो आपको शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी सीट आपको एलोकेट हुई है। अगर हम इस स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर इसको 83 रैंक पर मतलब कि 83 जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो उसको सीट एलोकेट हुई है। अब ये बच्चा क्या कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। और ध्यान रखना सिर्फ वही बच्चे अपनी प्रेफरेंस
प्रेफरेंस में रीऑर्डर कर सकते हैं जिनको यहाँ पर कोई ना कोई सीट एलोकेट हो गई है, चाहे वो किसी भी प्रेफरेंस की हो, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर सीट को एलोकेट कर पाएंगे, मतलब कि यहाँ पर रीऑर्डर कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो CS मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको रीऑर्डर करना है तो CSES एलोकेशन एंड एडमिशन व्यू पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप व्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका पूरा मतलब कि जो पूरा पोर्टल है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, एलोकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है। अगर आपने फी पे कर दी हो, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज का मतलब है कि आपकी सीट फ्रीज हो गई, अब आपको आगे के राउंड्स में कंसिडर नहीं होना है, आपका जो एडमिशन है बस वो यहीं तक था, सफर यहीं तक था, आप ड्यू में कंफर्म हो गए। बाकी आप क्या कर सकते हो, रीऑर्डर भी कर सकते हो। वैसे जैसे इस बच्चे ने अप्लाई फॉर अपग्रेड कर दिया, पहले आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड ही करना होगा, उसके बाद ही आप रीऑर्डर कर पाओगे। अब रीऑर्डर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने जैसे ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। और इसमें आप अगर किसी कॉलेज को अप या डाउन ले जाना चाहते हो, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आप हिंदू कॉलेज को आप यहाँ करना चाहते हो, डाउन लाना चाहते हो, तो हिंदू सेकंड पे आ गया। अब इसको आप वापस से अप ले जाना चाहते हो तो ये वापस से अप में चला गया। अब ध्यान रखना, आप यहाँ पर कितनी मर्जी बार चेंज कर सकते हो। सेव चेंजेस पर क्लिक किया, वापस से कर सकते हो। बस वही बच्चा कर सकता है जिसको कोई ना कोई एक सीट एलोकेट हो गई। अब जैसे यहाँ पर किरोड़ीमल कॉलेज 79 पर आता है, मेरे इसको अप करना है, तो ये किरोड़ीमल कॉलेज क्या चला गया, 78 पर चला गया। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चेंजेस जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आप ध्यान रखना इस सेव चेंजेस पर जरूर क्लिक कर देना। अगर आप इस सेव चेंजेस पर क्लिक नहीं करते हो तो फिर मतलब कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो जो आपने नई बनाई है वो नहीं कंसीडर की जाएगी, जो पुरानी वाली है वही कंसीडर की जाएगी। तो इस सेव चेंजेस पर जरूर क्लिक कर देना। तो ये आपके सारे मतलब प्रेफरेंसेज आ जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे इस बच्चे को मैंने अभी आपको बताया था, इसको 83 वाला कॉलेज मिला था, तो जो 83 के ऊपर जितने भी प्रेफरेंसेज है सिर्फ ये बच्चा उसी में रीऑर्डर कर सकता है। ऐसे नहीं कि जो 93, 95, 90 नीचे वाले हो गए उसमें कोई रीऑर्डर नहीं हो सकता, ऊपर वालों में ही रीऑर्डर हो सकता है। तो ये चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, दिस इज 2 स्टेप मेथड, मींस रीऑर्डर करना हायर प्रेफरेंस को। तो रीऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको रीऑर्डर करना है, फिर उसको सेव कर देना है एंड रिव्यू योर न्यू रीऑर्डर प्रेफरेंसेज एंड सबमिट योर रीऑर्डर प्रेफरेंसेज, मींस आपको रिव्यू करने के बाद सबमिट पर जरूर क्लिक कर देना है जो आपने अगर नहीं बनाई है। अब यहाँ पर पॉइंट की मैं बात करता हूँ, किन बच्चों को रीऑर्डर करना चाहिए, किन बच्चों को रीऑर्डर नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर कोई ऐसा कोर्स या फिर कॉलेज है जो कि आपकी लोअर प्रेफरेंस पर है तो उसको आप यहाँ पर हाई पर ले जा सकते हो, ये आपको रीऑर्डर करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि दयाल सिंह में सीट बची हुई है तो आप इसको टॉप पर ले गए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर दयाल सिंह आपका यहाँ पर 22 नंबर पर भी है तो अगर इसमें आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो ये आपको वेरी इजीली मिल जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंटरेस्टेड कोर्स है, जो टॉप कॉलेजेस हैं वो हमेशा टॉप पर रहने चाहिए, जो मिड वाले हैं वो मिड में, और जो सेफ कॉलेजेस है वो हमेशा डाउन में रहने चाहिए। आपका जो सीट एलोकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। मींस पहले आपको कॉलेज चेकआउट करेगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है ठीक है, वरना वो सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फिर ऐसे करते करते वो नीचे तक आएगा। तो जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं और अच्छे कोर्सेज होते हैं उनको हमेशा टॉप पर रखा करो। और जो वैसे नॉर्मल मतलब कि बेकार तो कुछ नहीं होता, अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो आपने सोच समझ के ऐड किया होगा तो उसको लोअर पर रखना चाहिए। और सबमिट पर यहाँ पर रिव्यू और सबमिट पर जरूर क्लिक कर देना। वैसे आप जितनी मर्जी बार चेंज कर सकते हो। 25 जुलाई शाम के 5 बजे आपका लास्ट डेट आती है, मतलब टाइम भी आता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।